ध्यान के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अनंत जीवन के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं, अनंत समझ हमें पैदा होती है। तो अभी हम त्राटक के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, वो होता है स्मरण शक्ति का बढ़ना। ऐसी कोई भी व्यक्ति जिनका स्मरण शक्ति घट गया है, जो भूल जाते हैं चीज़ों को जल्दी जल्दी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है त्राटक। छोटी सी विधि है, कैसे करते हैं ये तो मैं बताऊंगा ही आपको इस वीडियो को, और उस वीडियो को लिंक कर दूंगा। वो पहले देखेंगे तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा, यदि आप इसको पहले देख रहे हैं तो उसको बाद में देख लीजिएगा। तो बहुत छोटा मेडिटेशन प्रैक्टिस है, कुछ भी इसमें ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा समझने लायक हो। पहला, स्मरण शक्ति मजबूत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, चीज़ें याद रहने लगती हैं। तो एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा होता है मेडिटेशन का, जो नॉर्मल फ़ायदा होता है कि विचार आने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब आप कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, आप अभी जो कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन है, बट ये मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस है। ध्यान तो उतरने वाली चीज़ है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, बट उसके लिए हमारे दिमाग का, हमारे मन का जो एक नॉर्मल प्रोसेस बन गया है, ऑटोमेटेड विचारों का आना, लगातार विचारों का आना, उस पर नियंत्रण हो जाता है। तो विचार जैसे ही कम होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मन शांत होता है। ध्यान उतरने के लिए एक अच्छी रूपरेखा हमारे जीवन में बनने लगती है। तो दूसरा फ़ायदा हो गया कि मन में विचार आने कम हो जाते हैं, मन अधिक शांत रहने लगता है, प्रफुल्लित रहने लगेगा। जब मन लगातार सोचता जाता है तो हम कभी अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं, बेकार में ही सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते सोचना, किंतु ये प्रक्रिया हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई है। और कुछ एक मिनट यदि ध्यान विधि करके, त्राटक करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छा फायदा और है, इच्छा शक्ति बढ़ती, विल पावर। कई लोगों में फैसले लेने की थोड़ी होता है, टालम टोल होती है, वो फैसलों को टालते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी ना लें, सही डिसीजन नहीं ले पाते, कई बार लेते हैं तो काफ़ी देर से लेते हैं, उनके फ़ायदे उनको नहीं मिलते। जीवन के किसी भी दौर में बच्चों के साथ कई बार होता है, किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, समझते नहीं हैं। तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जहां आपको एक सेल्फ जो है अंडरस्टैंडिंग आप में आने लगती है स्वयं से। अब कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं, खुद में ही आप ऐसे महसूस करने लगेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर फैसले भी आप बहुत मजबूती से लेंगे कि क्या सटीक है। इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, कुछ करने का उनमें कि फैसला ले लिया है तो उस पर वो अडिग रहें। एक तो फैसला ले नहीं पाते, ले लेते हैं तो उस पर बरकरार नहीं रहते। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आपकी विल पावर अच्छी है, आप कोई फैसला आपने सोच समझ के लिया, ध्यानी व्यक्ति है, मेडिटेटेड है, तो सोच समझ के लेगा, फैसला लेने के बाद उस पर अमल भी करेगा, उस पर अडिग रहेगा, दृढ़ रहेगा, उसको लंबे समय तक आगे लेकर के जाएगा। ना कि ऐसे कि छोटा फायदा दिखा नहीं, बंद कर दिया, तो ऐसे नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा शार्प माइंड हो जाता है, फैसले सटीक और लंबे चलने वाले होते हैं। एक अगला फायदा है कि त्राटक करने से आलस्य दूर होता है। कई सारे लोगों में लेजीपन होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ, स्वाभाविक आलस्य ठीक है, जैसे जो बेकार के झंझट में नहीं पड़ते। जैसे कई लोग होते भागो दौड़ो भागो दौड़ो भागो दौड़ो, बेकार की जल्दबाजी, कहीं पहुंचना नहीं है, तो इत्मीनान से कुछ काम करें, उसको आलसीपन नहीं करेंगे। कई लोग उसको आलसीपन समझ लेते हैं कि अरे तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे यदि इस तरह से नहीं भागोगे तो। नहीं, वो वाला नहीं। कुछ लोग होते हैं जैसे जो फैसले ही नहीं लेते, आलसी होते हैं, जीवन में पड़े हैं, कर लेंगे काम, अरे हो जाएगा, देखेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, देखेंगे, प्रोजेक्ट सबमिट करने का डेट तो 31 है, अभी तो 10 हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बाकी। ऐसे जो करते हैं इनको आलसी कहते हैं। आलसीपन जो है वो खत्म हो जाता है। फैसले लेगा, इनिशिएट करेगा किसी भी चीज़ पर, जल्दी फैसले लेगा, जल्दी उसको कंप्लीट करेगा। फिर वो कब उस प्रोजेक्ट को सबमिट करता है एक अलग मायने रखता है, बट वो तुरंत, अभी समय है, अभी उसको कंप्लीट कर लेगा। बेकार की भागदौड़ में भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं रात की नींद खराब करेगा, अच्छे से सोएगा, अच्छे से जागेगा, दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करेगा, पूरा दिन अच्छे से जिएगा, शाम अच्छे से जिएगा, और साथ में काम भी कंप्लीट करेगा। बिजनेस है, जॉब है, जो कुछ भी उसका है, वो स्टूडेंट लाइफ है तो वो जो कुछ प्रोजेक्ट है उसमें वो कोई भी तरीके का काम आलसीपन नहीं दिखाएगा।
और एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम कहते हैं, कई लोगों में ये होता है फ़ायदा, कोई लोग बोलते हैं कि लोगों को आकर्षित कैसे करें। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि यदि आप, कोई व्यक्ति बैठा है, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई व्यक्ति बैठा है और आप उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख दें, सिर्फ उसकी गर्दन पर या कहीं पर भी, उसको महसूस होने लगा कि कोई व्यक्ति उसे देख रहा है। ऐसे कैसे होता है? ये नॉर्मली बात है, अभी आप ध्यान ही नहीं हुए हैं, किंतु जब आप ध्यान करने लग जाते तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण पैदा होने लग जाता है, लोग आपसे प्रभावित होने लग जाते हैं। सब ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप इतने प्रेम से बात करेंगे, इतनी परवाहपूर्ण ढंग से उनसे बात करेंगे, या उनको इतने परवाहपूर्ण ढंग से देखेंगे, आपके देखने का ढंग अलग होगा, आपकी ऊर्जा इतनी प्यारी होगी कि वो आपसे स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने लगेंगे। तो ध्यान इतना कुछ करता है आपके लिए कि आपका पूरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है, इतना चमत्कारिक हो जाता है कि आपको स्वयं लगता है कि ये कैसे हो रहा है। तो आपका जो व्यक्तित्व वो प्रभावशाली हो जाता है। आंखों का किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो दूर होने लग जाता है। थोड़ा टाइम पहले शुरू में कम समय करें, फिर थोड़ा टाइम 15 मिनट तक का ध्यान है, ये अच्छा एक प्रोसेस है। तो इतना कुछ फ़ायदेमंद जो चीज़ है त्राटक के बारे में, तो जितनी बात करें उतना कम। मैंने छुटपुट बहुत मेन फ़ायदे गिनाए हैं ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप सुधरने लग जाती है। देखिए, बात है यहाँ मेडिटेटेड होने की, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है, किंतु एकाग्र होने पर ही मन शांत होता है, फिर ध्यान आप में घटित होता है। ये सेकंड प्रोसेस हो जाता है। तो जरूरी नहीं है आप ये करें, बट आपको ये क्या करेंगे, मन तो शांत हो ही नहीं रहा है। आपसे बोला एक झीन जो मेडिटेशन, वो कहते हैं बैठिए, आप बैठे हैं, मन में विचार आने लगते हैं, तो कोई ना कोई आलंबन तो चाहिए होता है। तो हम आनापान मेडिटेशन करते हैं, श्वासों को देखते हैं। यहाँ हम त्राटक में एक किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जब बहुत टाइम हो गया, पलक को झपक लेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बहुत ध्यान से बहुत देर तक देखेंगे। आंखों की चमक बढ़ती है, आप में तेज बढ़ने लग जाता है, आपका विल पावर मजबूत हो रहा है, आपका जो व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो रहा है। जिस व्यक्ति से भी आप बात करेंगे उस पर अपना असर डालेंगे, इसलिए नहीं कि आपको उससे कुछ फायदा है, इसीलिए कि आपका व्यक्तित्व इतना प्यारा, इतना शांत हो गया है कि कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है आपके अहंकार को नहीं पाता है। प्रेम के रिश्ते कैसे बनते हैं? प्रेम के रिश्ते ऐसे ही बनते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे और जब वो ना देखे कि, यदि दो लोग हैं, दो बर्तन हैं, टकराएंगे, आवाज होगी, झगड़ा होगा, एक व्यक्ति खो जाता है, आप हैं किंतु आप नहीं जैसे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ सुकून महसूस करता है। आप समझिए, ध्यान करने में जब हमारा अहंकार खो जाता, मेरा मैं खो जाता, मैं बार बार साबित नहीं करता कि मैं हूं, इससे किसी को बहुत आसानी हो जाती है। कोई आप पानी है, कोई कलर आया, आपने विरोध नहीं किया, वो घुला और एक हो गया, उसके लिए आसानी है आपके साथ मिलने में, किंतु आप विरोध करें तो फिर दोनों चीजें एक नहीं हो सकती। किंतु आप बहुत एक्सेप्टेंस वाले हैं, आप बहुत स्वीकार्य भाव आप में हैं, आप किसी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अपने बारे में नहीं, जिसमें अहंकार नहीं है वो अपनी तारीफ नहीं मारेगा, किसी और की तारीफ करेगा, जो सामने है उसके अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बातें करेगा, नॉर्मल डिस्कशन करेगा, मैं महान हूं ऐसे नहीं बताएगा, आपने कितना कुछ बेहतर करा समाज के लिए इस बारे में बात करेगा, हम और आप और कितना अच्छे से कर सकते चीजों को इस बारे में बात करेगा। तो स्वाभाविक सी बात, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। ध्यानी व्यक्ति में यही बदलाव होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ चमत्कार हो गया, कुछ हो गया। चमत्कारिक शक्तियां तो पैदा होती ही हैं जब आपका मन शांत होता है, आप एक परे के आयाम से कनेक्ट होने लगते हैं। किंतु नॉर्मल फायदे ये इतने बड़े फायदे होते हैं जो छोटे छोटे हैं। आपकी पूरा जीवन बदल जाएगा यदि आपको इतने प्यार से लोग समझने लगे, स्वीकार करने लगे। आप जिस दफ्तर में हो वहां कितना अच्छा माहौल होगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वहाँ अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करना होता है कि किस किस तरह के लोग हैं, किंतु उनके साथ आप सामंजस्य बनाना और फिर उस माहौल में भी अच्छे से काम करना, जबकि वर्क का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके जीवन में यदि कुछ बदले तो उसको आगे लेके जाना है, ऐसे नहीं करना। एक मूवी में देखा था कि आप हेल्प करो तो उसको बोलो कि वो 3 लोगों की हेल्प करे, वो उनसे बोलो कि वो 3 लोगों की हेल्प करेंगे तो दुनिया बेहतर हो जाती है।
हम कहें कि हम एक पेड़ लगाएं और हमने जिसकी मदद करी उनसे बोलें कि वो 3 पेड़ लगाएं, और वो जिनकी मदद करेंगे वो 3 पेड़ लगाएं, दुनिया हरी हो जाएगी। हम कुछ बेहतर करें, हम ध्यान करें, हमारे जीवन में चमत्कार पैदा हो, तो कम से कम 3 लोगों को तो बताएं। कितने भी लोगों को बताएं, सारे लोगों को, पूरे फैमिली को, हमारे दोस्तों को, सभी को, कि 5 मिनट का टेक्निक है, 10 मिनट का टेक्निक है और ऐसे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। और ये है, और इसकी गारंटी लीजिए। आपके जीवन बदला तो लेने में क्या जाता है। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी व्यक्ति ध्यान करेगा बदल जाएगा। वो व्यक्ति नहीं रहेगा जो पहले है, क्योंकि कुछ खोने लगेगा, कुछ आने लगेगा। मैं खो जाएगा, परमात्मा उतरेगा, ईश्वर उतरेगा, वो जो सत्य है, वो जिसको हम शाश्वत नियम कहते हैं, वो उतरेगा, तो चीजें बदलेंगी, एक दूसरे ही आयाम में आप जीने लगेंगे। तो त्राटक की बड़ी छोटी सी टेक्निक है, 10 मिनट 15 मिनट की टेक्निक है। यदि करते हैं तो ध्यान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने लगेंगे। आप मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।